वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग अध्याय 18 कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें। और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी मना रहे हैं बहुत सारे लोग। तो गीता से अच्छा जन्माष्टमी मनाने का क्या तरीका हो सकता है। तो सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ चलिए अपनी भगवद गीता में ही कृष्ण की वाणी में, अमृत वाणी में गोते लगाते हैं। तो हमने कल 58 57 किया था। 58 का अर्थ देखना है, उच्चारण तो कर लिया था। गरिमा जी एक बार ये श्लोक पूरा बोलते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् रष्यसि अथ तरिष्यसि तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रूयसि विनक्ष्यसि। नितिन बाबू। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् रष्यसि। आवाज नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही या आप लोगों को भी नहीं आ रही? नहीं आ रही है। नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। दोबारा कर दो। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था भैया। फिर से बोल दीजिए, 2 बार बोल दीजिए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रूयसि विनक्ष्यसि। श्रोष्यसि, एक बार और। न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। फिर पूरा बोल दीजिए एक बार। कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है। कुछ एक बार बोल दीजिए और फिर करते अच्छा अच्छा। हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। तो इसके पहले श्लोक में हमने कल देखा, भगवान ने बताया अर्जुन को आदेश स्वरूप, या अर्जुन को लिए एकदम डायरेक्ट सीधे सीधे बताया क्या करो कि सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य चेतसा मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम मच्चित्तः भव। अब मच्चित्तः हो जाने से, या जो पीछे वाले श्लोक में अर्जुन के लिए जो कर्तव्य या जो करने के लिए आदेश दिया, उसका परिणाम क्या होगा वह यहाँ पर बताया कि मत चित्ता होने से क्या होगा। क्या होगा? मत चित्ता मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि।
मच्चित्तः मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि। अभी संस्कृत दिवस भी हुआ थोड़े दिन पहले, संस्कृत सप्ताह बनाया लोगों ने, है? तो अथ चेत त्वम अहंकारात न शोष्यसि विनंक्ष्यसि। तो ये जो मैंने तुझको बात बताई, इसको अगर तू मानेगा और उसको मान करके तू मेरे में अपना चित्त लगाएगा, हाँ, एक ही मेरा ही भरोसा करेगा, मेरे से ही प्रेम करेगा। प्रेम में ही, जहाँ प्रेम होता है वहां चित्त लग जाता है अपने। हाँ, ये मन लगाने का बड़ा वो तरीका है, सबको पता होगा। अब तो सबने दुनिया देख ली है कि कम से कम लगाने वाला तो नहीं, लेकिन ये सब बहुत लोगों का अनुभव है। क्या करें, मेरा मन वहां से हटता ही नहीं, मैं कैसे उसको भूल जाऊं। है, भूलना कितना मुश्किल हो जाता है। किसको? जिससे आपका थोड़ा बहुत भी प्रेम है। वो तो बहुत सतही प्रेम होता है हम लोगों का, लेकिन वो सतही प्रेम भी जहाँ हो जाता है उसको भूलना कठिन होता है। और जब गहरा प्रेम हो जाए तो फिर अपने आप चित्त लगाना नहीं पड़ता, वो चित्त लगा ही रहता, वो हटता ही नहीं है वहां से। हम्म। हाँ, तो मत चित्त, जब मेरे में थोड़ा तेरा तुम्हारा चित्त लगेगा तो फिर तो कृपा की जो है एकदम सतत बरसात होती है। फिर मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, जितनी भी विघ्न बाधाएं आने आएंगी तुम्हारे मार्ग में, उन सब से तुम बड़े आराम से पार कर जाओ। उन सब विघ्न बाधाओं से, सब दुर्गों से तुम तर जाओगे। हम्म। तो गुरु जी कहते हैं कि जो इस अध्यात्म के मार्ग में आ जाते हैं, हाँ, फिर कितना भी समस्या हो, कितना भी आप बड़े से बड़े नदी में भी डूब रहे हो, हमेशा आप पूरे डूब जाएंगे, मुंह तक पानी आएगा लेकिन नाक के ऊपर पानी कभी नहीं जाएगा। हमेशा आप इतना ऊपर रहेंगे तैरते हुए समस्याओं से कि आपको उससे निकलने की, उससे पार हो जाने की सामर्थ्य मिलती ही रहेगी। उसी वही कुछ यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि फिर तुम तैर जाओगे सब विघ्न बाधाओं से। कैसे? मेरी कृपा से। हम्म। और और यदि नहीं करते ऐसा, अथ चेत त्वम अहंकारात न शोष्यसि विनंक्ष्यसि। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे? न मानने का कारण क्या है? अहंकार। हाँ, मैं ऐसे कैसे किसी के सामने झुक जाऊं, ऐसे कैसे मैं किसी का सहारा हूं, किसी के सहारे अपने आप को छोड़ दूं। मैं भी तो कुछ हूं। हम्म। तो अगर इस भावना के कारण, अहंकार के कारण तुमने न श्रोष्यसि, मेरी बात नहीं सुनते, तो क्या होगा? विनंक्ष्यसि, तो फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा। हम्म। पतन क्या है? इसी संसार में फंस गए, हाँ, इसी में झुलस रहे हैं, वही वही बार बार वही। हाँ, रोना पीटना, फिर से वापस आना, फिर से राग द्वेष शोक रोग, हाँ, इस श्रृंखला में पड़े ही रह जाना ही पतन है। हाँ? तो अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा पतन होगा। हम्म। आगे चलते हैं। हम्म। माता याद करेंगे। हाँ बोलिए। यदहङ्कारमाश्रित्य 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 न योत्स्य इति मन्यसे,
न योत्स्यतीति मन्य न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे 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 मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते मृत्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति बहुत बढ़िया बात। तो पहले बताया कि मत चित्तः हुए, या उसके पहले और क्या कहा, मयि सन्न्यस्य मत्परा मद व्यपाश्रय, मेरा आसरा लो, मेरा सहारा लो, मेरे में अपना चित्त लगाओ। वो किया तो आसानी से सब समस्याओं से पार हो जाओगे। हाँ, परंतु पिछले श्लोक में एक दूसरी तरफ की बात शुरू की, उसको यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहा कि परंतु अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न शोष्य, अगर अहंकार के कारण नहीं सुना तो तुम्हारा पतन होगा। अब वो अहंकार वाली बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे, क्या होगा, क्या होगा कि अहंकारम आश्रित्य यत् इति मन्यसे न योत्स्ये ते एषः व्यवसायः मिथ्या प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, त्वाम प्रकृति ही नियोक्ष्यति। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम नहीं प्रपश्यामि मम कि मैं भगवान से कहा कि मैं तो आपको अपना, मैं स्वयं को आपके समर्पण करता हूँ, शिष्य बनता हूँ, आप ही मुझे रास्ता बताएं। हाँ,
लेकिन देखिए दुविधा में यही यही अवस्था हम सब की है जो अर्जुन की पहले अवस्था में थी। वो हालांकि वो भी पूरी तरह नहीं है, उन्होंने को कम से कम अपनी समस्या दिख गई, हमको दिखती भी नहीं। पहले तो कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, फिर उसके बाद क्या कहा, किसी को याद है दूसरा अध्याय? ऋषिकेशम ऋषि तमुवाच ऋषिकेशः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। हाँ, देखिए कैसे क्या कहते हैं उसको, कंट्राडिक्शन, हाँ, सेल्फ कंट्राडिक्शन। कैसे, एक तो कह रहे हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप बताइए, ये तो मैं फंस गया हूँ। फिर खुद ही क्या कह रहे हैं, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव, निर्णय भी करके बैठ गए मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मुंह फुला के चुप होके बैठ गए। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं शिष्य हूँ आपका, आप मुझे मार्ग दिखाएं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं न योत्स्य। हाँ, वहां से, परंतु भगवान का जो प्रेम है हम सब पे, अर्जुन पे विशेष, हम सब पे भी है, तो उनकी उस समय भी कह सकते थे। अभी 18वें अध्याय में श्लोक आएगा कि मैंने तुमको सब बता दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान वहां पे भी कह सकते थे यथेच्छसि तथा कुरु, नहीं युद्ध करना मत करो, जाओ। है, पर वहां नहीं कहा, पूरा विषयवार सब संशयों को, प्रश्नों के उत्तर देते रहे। और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यद अहंकार आश्रित्य, अगर तुम अहंकार के कारण, जैसा कि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने स्वयं कहा था न योत्स्यम, तो वही न योत्स्य इति मन्यसे, अगर तुम अहंकार के वश, क्यों नहीं कह रहा है युद्ध करने को? हम्म, ये मिथ्या अहंकार है। अहंकार माने क्या, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो फिर इस शरीर से जुड़े संबंधी गुरु आदि, वो तो मैं ही हो गया, मेरा ही एक्सटेंशन हो गया, उनका वध कैसे करूँ? हाँ, अर्जुन के लिए तो वध करना, युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं। उसके पहले पता नहीं कितने युद्ध लड़े हैं उसने, उन्होंने, और पता नहीं कितने लोगों को गाजर मूली की तरह काटा है। परंतु यहाँ अभी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मिथ्या अहंकार, ममता और अहंता ने जकड़ लिया। ठीक, तो वही अर्जुन के शब्दों को यहाँ कह रहे हैं वापस दिलाते हुए कि यदि अहंकार के वश में होकर, या तो देखिए दो ही चीजों का सहारा हम ले सकते हैं दुनिया में, हाँ, या तो भगवान का सहारा लें, सत्य का सहारा लें, आत्मा का सहारा लें, या फिर अगर उसका सहारा नहीं लेते हैं तो स्वयं ही इसके सहारे चले गए, अहंकारम आश्रित्य, और वो भी क्या, मिथ्यैष, वो मिथ्या ही है। तो फिर हम अपने आप ही अहंकार के सहारे हो जाएंगे, और कोई तीसरा मार्ग नहीं है। या तो श्रेय का मार्ग है या फिर प्रेय का मार्ग है। हम्म, तो कह रहे हैं अहंकारम आश्रित्य यत इति मन्य से न योत्से, अगर तुमने ये अहंकार के कारण, झूठे अहंकार के कारण युद्ध नहीं करूंगा यह मान लिया, यह निश्चय कर लिया, व्यवसायः एषः व्यवसायः, यह तुम्हारा निश्चय है, तो यह मिथ्या ही है, झूठा ही है। अहंकार ही झूठा है तो उसका निर्णय निर्णय कैसे सच्चा हो सकता है? हम्म, जब अहंकार जिस धरातल पे निर्णय लिया जा रहा है उसका स्रोत ही झूठा है, तो वो निर्णय तो सच्चा हो नहीं सकता। तो यह मिथ्या, क्यों मिथ्या है? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, हाँ, प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, उसको क्यों को और दूसरी तरह से इलोबरेट कर दिया। वैसे तो अहंकार जब मिथ्या है, तो मिथ्या अहंकार से आने वाले निर्णय भी मिथ्या ही होने वाले हैं। उसको और इलोबरेट किया, क्या कह रहे हैं कि प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, क्यों झूठा है तुम्हारा? क्योंकि तुमने जिसको शरीर माना, तुमने जिसको अहंकार माना, तुमने जिस संसार को अपना माना और अब स्वयं को स्वामी माना, वस्तुतः
वह उल्टा ही है। प्रकृति के तुम गुलाम हो, प्रकृति तुम्हारी गुलाम नहीं है। प्रकृति माने सब संसार, जो भी आपकी पोजेशंस हैं, चर अचर पोजेशंस हैं, आपके भाई बंधु हो या घर परिवार हो या आपकी बुद्धि, विद्या, शरीर। हम तो यही मानते हैं ना कि ये मेरे हैं, दिस बॉडी इज माइन, मेरी बुद्धि है, मेरा दिमाग है, मेरा मन है, हाँ, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य। वस्तुतः उल्टा है। इस इन सब के वश में, इस बुद्धि, जो मेरी बुद्धि मैं कहता हूँ, वो बुद्धि मुझे अपने वश में किए हुए है। सोचिए, बड़ा अच्छा विषय है कि हम, वो एक दिन मैं उदाहरण बता रहा था ना, गाय वाला, हाँ, कि हमको लगता है हम गाय को खींच के जा रहे हैं, परंतु गाय हमें खींच रही है। वस्तुतः हम गाय से बंधे हुए हैं। उदाहरण याद आए तो ठीक। तो प्रकृति जो है, जिसको हम अपने को जिसका स्वामी समझ रहे हैं, वस्तुतः वह प्रकृति के वश में हम हैं, और वह प्रकृति हमसे यह काम करवा ही लेगी। युद्ध, चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है, तो उससे क्षत्रिय होने का, क्षत्रिय युक्त कर्म प्रकृति करवा ही लेगी। परवश होके वो करेगा। यहाँ ये वाला युद्ध नहीं लड़ेगा, कुछ और युद्ध लड़ेगा, क्योंकि स्वभाव तो छूटता नहीं है ना। अभी पढ़ा आपने इसी अध्याय में, सबके, वैश्यों के, ब्राह्मणों के, सबका स्वभाव है। तो वो स्वभाव कहाँ से आया? प्रकृति से आया, पुराने संस्कारों से आया। तो अगर कोई क्षत्रिय यह सोच भी ले कि मैं अर्जुन की तरह किसी अहंकार के कारण मिथ्या कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी वह युद्ध से बच नहीं सकता, क्योंकि क्षात्र प्रकृति है उसकी, और वो कुछ ना कुछ क्षत्रियों जैसे कुछ कर्म जो हैं वो होंगे ही। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुमसे करवा ही लेगी। हाँ, प्रकृति के परवश तुम चलोगे ही। तो ये तुम्हारा मिथ्या अहंकार है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हैं? समझ रहे? थोड़ा टेक्निकल शायद मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो छात्र प्रकृति उसको करने देगी युद्ध। प्रकृति क्षात्र, यहाँ पर क्षात्र प्रकृति है सबके लिए। जो भी प्रकृति, जो भी स्वभाव है, आप अपने स्वभाव से को टालें कभी भ्रम में आके, मिथ्या अहंकार में, तो टल नहीं सकता। इसीलिए तो विनाश होता है, क्योंकि देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन विद इन योर सेल्फ। एक हिस्सा है जो आपको कहीं और खींच रहा है, आप कहीं और उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो फिर तो पता नहीं होगा ना। एक तो हिस्सा है हमारा जो परमात्मा से हमारा प्रेम अरे तो क्योंकि शाश्वत है, निरंतर है। उनकी उसके विपरीत दिशा में प्रगति करेंगे तो क्या होगा? अंदर ही खिंचाव, तनाव होगा ना। एक अहंकार की दिशा है, दूसरी सत्य की दिशा है, दूसरी भगवान की दिशा है। तो या तो इस दिशा, और तीसरी कोई दिशा नहीं है, तो तनाव होगा, तो विनाश होगा। तो अगर आप सोचें कि अर्जुन के लिए कह रहे हैं, यदि तुम सोचोगे तुम युद्ध नहीं करोगे, तो वो तुम्हारा झूठा अहंकार है। क्योंकि प्रकृति जो है, तुम्हारी पोजेशंस, तुम्हारी बुद्धि, हम लोग अपनी, हम हमारी सबकी अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रवृत्ति है। तो वह उनके वश में होके कर्म तो होंगे ही। हम्म, उसको ही आगे एक्सप्लेन किया है। अगला कितना हुआ समय? अगला फिर, हाँ, श्लोक कर लेते हैं, फिर कल देख लेंगे। पुष्करण जी बोलेंगे। जी स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय, निबद्धस्वेन कर्मणा, निबद्धस्वेन कर्मणा, निबद्धः स्वेन कर्मणा, निबद्धः स्वेन कर्मा, कर्तुं नेच्छसि
नेक्षसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् करिष्यस्य वशोऽपि तत् करिष्यस्य वशोऽपि तत् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् 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 स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहास्य वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय गुरुदेव। सभी को एक बार फिर से